बस में कोने पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंज़िल पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदद हो तना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदद हो तना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई है वो कि जिसको मैं तुझसा कहूं। कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई है वो कि जिसको मैं तुझसा कहूं। तौबा तौबा नहीं, कोई तुझसा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और आप इसे सुनिएगा कि ऐसा सन फसे तो जहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, अज़मत रिसालत। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। इस तकरीब के रूह रवां वक्त जनाब राणा सिंह तशरीफ ले रहे हैं। राणा सिंह भाई को इस तकरीब में वेलकम करते हैं। ट्रैफिक की वजह से वो थोड़ा लेट हो गए।
भाई जी जरा ना अब बुजुर्गों से मिली बाबा तौनी अच्छा जरा एक रह गया मिलो भाई छेती फिर बुजुर्गों मिलना ये मेरा भतीजा जी मैं इधर है जी बुजुर्ग तो इधर रह गए। हाँ जी बाबा तौनी भाई जी आप जो है ना बाबा जाओगे और कहने तौड़ी आ सकते हो। जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं राणा असलम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सीट पे आकर स्टेज पे आकर अपनी सीट पे विराजमान हो। राणा असलम भाई तकरीब में तशरीफ ले आए हैं, उनके साथ हमारे बहुत प्यारे भाई बहुत दूर से आए हैं राणा शमशाद भाई, वो उनके साथ अपनी सीट पे तशरीफ ले आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा खैरपुर सदा से हुए हमारे बहुत प्यारे भाई राणा उमर राज भाई कि वो आके स्टेज पे अपनी सीट पे तशरीफ रखें। राणा भाई तशरीफ ले हैं तो मैं सदका करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले हैं सरगोदा से राणा यूनुस भाई। मोहतरम जनाब राणा असलम भाई एडवोकेट ने 18 जून 2020 को रखी। राणा असलम भाई एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी गोद को प्रमोट करने के लिए ये सारी जद्दोजहद की। माशाअल्लाह के लिए में इस ग्रुप के साथ इस फोरम के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे हमारे टोनी राजपूत भाइयों की एक कसीर तादाद आज टीम में बैठी हुई है और उसके साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर सैकड़ों की तादाद में एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। राणा असलम भाई ने टोनी गोद के वाले से राजपूतों की जो हमारी सब कास्ट है उस वाले से ये जो काम किया है, हमारे बुजुर्ग जिस वक्त पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में माइग्रेशन की तो उनकी जो सूरत आती यहाँ पे पाकिस्तान में वो आप सबको पता है कि वो जिस तरह आकर बिखर गए, एक दूसरे के दूर हो गए, एक दूसरे से उनका फासले बढ़ गए, उनको पता नहीं था हमारे दीगर रिश्तेदार किस जगह पे हैं। तो आज सोशल मीडिया की वजह, व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से हमारे टोनी राजपूत भाई एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। आज का ये कन्वेंशन हमारे टोनी राजपूत भाइयों की सिमत दुरुस्त करने की बुनियाद बनेगा और इसका मकसद अपनी रवायात, अपने रस्म रवाज और हमारी सकाफत की पहचान है। महफिल अपने हाजरीन से, दरख्त अपने फल से और कौम अपनी जुबान से पहचानी जाती है। हमें अपनी रवायात पे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा अपने मोहतरम भाई जनाब राणा नासिर महमूद जो कि सदाबहार चेयरमैन है। हमारे ये फख्र की बात है, माशाल्लाह आज तक इनको कोई शिकस्त नहीं दे सका। आज हमारे
दरमियान मौजूद हैं वो आए स्टेज पे अपने तौनी भाइयों के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम राणा असलम साहब और राणा औरंगजेब साहब, आसिफ साहब और तमाम, मुझे सब अपने लीडरान इकराम सरपरस्तों का नामों का नहीं पता, मैं तो पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, राजपूत तो हमारी कौम है, वो सारे राजपूत सब गोतों के, वो हमारी कौम है। ये जो तौनी है ये हमारा एक कबीला है, एक घर है, और जिसने आज घर वालों को इकट्ठा करने के लिए मेहनत की है वो काबिल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी एक कुंबे के एक घर के, मेरा ख्याल है ये जो सब तौने भाई अतलस तौन सारे बैठे हुए हैं, ये कुछ 2 पुश्तों से, कुछ 4 से, कुछ 10 से एक घर के फर्क है। और ये जो आज इब्तिदा गुजरा वाले में हुई है, और मेरा ख्याल है जितने कम बैठे हुए हैं गुजरावाला में सबसे ज्यादा तादाद राजपूतों में तौनियों की है मेरे इल्म में। आइंदा अगर जब भी कन्वेंशन हुआ तो फिर मैं भी हाजिर होकर बताऊंगा कि कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ आदमी हमारी गोद के गुजरावाला में आबाद है, और उनको भी मदद करेंगे। और राणा असलम साहब, आपकी कोशिशों से आप सब इकट्ठे हुए हैं, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मुझे तो भाई सारी जो ये जो सारा दोस्तों का लोगों का जो आज इकट्ठ है, ये मैं समझता हूँ बरादरी का नहीं, ये एक घर का इकट्ठ है, एक फैमिली का इकट्ठ है, जिसको आज राणा औरंगजेब साहब और सारे भाइयों ने इकट्ठा किया। मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से जब भी आइंदा कन्वेंशन हुआ तो गुजरांवाला में बहुत अच्छे नाम वाले, अच्छे करार वाले, अच्छे लोग तौनी हैं, और उनको आइंदा बुलाएंगे। बहुत मेहरबानी। जी मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ, हमारे दरमियान पाकिस्तान के माया नाज अदाकार गुलकार नवाज अंजुम तशरीफ फरमा है। मेरी दरख्वास्त पे वो इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए। बेसिकली ये भी हमारे हरियाणी भाई हैं और मैं इनका मशहूर हूँ कि वो हमारी इस तकरीब में शरीक हुए, हमारे प्रोग्राम को चल गए, और अपना जो इनका चैनल है पाक हरियाणी कल्चर टीवी, और उनकी प्रमोशन के लिए, चूँकि वो बेसिकली हमारी माँ बोली को प्रमोट कर रहे हैं, और मैं इनका मशहूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। आगे तकरीब जो है हम सिलसिला शुरू करेंगे। दावत खिताब दूंगा मैं अपने तौनी राजपूत भाई राणा सखावत अली खान को अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मेरे तमाम तौनी भाइयों जनाब सब मेरे भाई जो आए हैं वेलकम जनाब, और जो नहीं आ सके उन्होंने जनाब जेडे सुन रहे हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। जो ग्रुप बना, मैं ज्यादा अपनी माँ बोली का बात है, तो जो ग्रुप बनया राणा असलम एडवोकेट भाई ने बनाया, और हमारी ड्यूटी लगाई राणा औरंगजेब भाई ने, राणा असलम भाई ने, कि हमने एक फुल जो हमारे भाई ने फुल मंदा माने एक फुल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और जो भाई आया उसने दूसरा फुल इकट्ठा करा, एक फुल ने दूसरा फुल इकट्ठा करा, और कर दिया एक गुलदस्ता बनया वो माने राणा असलम एडवोकेट भाई के हवाले कर दिया। कि जनाब जो हमारे जो तौनी भाई हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप बनया वा जो गैर सियासी है, इसमें कोई सियासत का लेना देना नहीं है, इस ग्रुप में ना इसमें कोई मसलक वाइज बात करा, गैर सियासी काम में
तो भाइयों नाल बहुत अलहमदुलिल्लाह पता चलिया कि भाई मेरे किन किन ओहदे पर फैज और कहाँ कहाँ पर बैठे। कई तो हमारे दोहरे बैठे थे, मन पता नहीं चलिया। खालिद भाई बैठे थे हमारे दोहरा मिसाल दे रहे हैं, मन पता नहीं चला कि खालिद भाई यहाँ पर हैं। बाबे मेरे बड़े भाई बाबा तोनी जिन्होंने कहे हैं, शौकत रजा भाई हमारे माशाल्लाह इंटरनेशनल कबड्डी के जो रेफरी हैं, राणा कराम भाई, और मेरे जितने राणा शमशाद भाई कराची दे तशरीफ लेकर आए, और अपना राणा वकील भाई, सब भाई, हाफिज फकीर साहब, जितने भाई जिन्होंने नाम नहीं ले सके, खालिद साहब, तो बहुत इन्होंने यहाँ पर मिलकर कही कि वॉइस सुनी थी, वॉइस तो सुनी थी राणा अनवर भाई डेरा बस्सी से। मैनू बड़ी खुशी हुई मिलकर कि जिन्हों की वॉइस साल पूरा सुनता रहा, आज उन्होंने देख लिया। और जो मेरे जो भाई आए हैं यहाँ पर, जनाब मन बहुत अच्छा लगा जिस तरह के हमारे नाज़िम साहब ने, राणा जवेद साहब ने तकरीर करी, और कि जिस तरह मानू तोनी भाई और इकट्ठे करने चाहिए जो पीछे रह गए, तो इस ग्रुप को और अगे बढ़ाना चाहिए। और जो तोनी भाई जहां भी बैठा पेश है, जिस तरह मर्जी कोई नाराज है, वो भी हमारे सिर के ताज है, जहां भी तोनी हमारे सिर का ताज है, वो भाई है हमारा। तो जनाब बहुत मेहरबानी, अपने मनु ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया राणा औरंगजेब भाई ने, और नवाज अंजम भाई का शुक्रिया जनाब, आज मेहमान एंड पर जनाब का शुक्रिया अदा करांगा, बहुत मेहरबानी जनाब। जी, इससे पहले कि ये तकरीब आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि राणा असलम भाई जिनके सर पे हमने ये जिम्मेदारी, बल्कि उन्हें हमें इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, तो हमारी राजपूतों की रवायत है कि हम अपनी जो है पगड़ी जो है ना, वो किसी के सर पे रखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है ना वो अपने साथ लेके चलेगा हमारे भाइयों की। तो मैं राणा शफाकत भाई से दरख्वास्त करूंगा कि राणा असलम भाई को जो है वो हमारी रवायती पगड़ी जो है ना वो बनाई जाए। राणा साहब के सर पे तोनी राजपूत भाइयों की ये पगड़ी रख दी गई है। ये रवायती पगड़ी, इसका मतलब ये है कि आपको अपने तोनी राजपूत भाइयों की ये जिम्मेदारी जो है ना आपके सर पे रख दी गई है। और वैसे तो माशाल्लाह आपने ये सारा जो काम किया है, सारे तोनी राजपूत भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप ही के होने मेरे बैठे हुए हैं। तो ये पगड़ी जो है ना आपको याद दिलाती रहेगी कि तोनी राजपूत भाइयों की जो जिम्मेदारी है इस वक्त आपके सर पे है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाइयों को जो तशरीफ लाएंगे, जरा टाइम मुख्तर, पहले से थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो जो ख्यालात का इज़हार है वो थोड़ा मुख्तर किया जाए। तो राणा शफाकत भाई वड़िया गुजरांवाला से वो तशरीफ लाएंगे, अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जबरदस्त हिकमत वाला है वो जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। वही अव्वल, वही आखिर, वही गफूर, वही रहीम, वही कादिर, वही करीम और वही ताहा। मेरे तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ भाई, जितने भी तौनी भाई इकट्ठे, सब ने मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम भाई। आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरे जितने भी तौनी भाई इकट्ठे हुए हैं, सारा क्रेडिट या माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं मोहतरम, इन्होंने जा रहा है। सब तो अव्वल राणा असलम एडवोकेट साहब मुल्तान वाले, भाई औरंगजेब साहब गुजरांवाला, भाई ताहर अली बाबा टाउन गुजरांवाला, भाई उमर फराज खैरपुर सदात। देखो मेरे भाइयों, मेरे तौनियों, मेरे शेरों, हम आज तक बिछड़े रहे, मानू पता नहीं था हम कौन है, कहाँ के हैं, कौन हमारा रिश्तेदार है, कहाँ कहाँ बैठे। ये सारा इन्होंने बुजुर्गों की वजह से सारा इन्होंने सानू एक पेज पर इकट्ठा करया, एक मोतियां की तरह अनमोल मोती तराश तराश के
इन्होंने एक तस्वीर की मानद बना दिया मान। मैं अपने इनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ। इन्होंने मानू भेड़ के डब्बिया की बनीदा जी हम सारे, और हमारे ये इंजन ये मानू लेकर रवा दवा काबला चल रहा है। अल्लाह ताला मानू इसी तरह सलूक प्यार की जिंदगी बसर करनी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें नासिर। बहुत शुक्रिया राणा शफाकत अली। हमारे पास एक और चेयरमैन है जी। एक तो चेयरमैन साहब हमारे नासिर महमूद है माशाल्लाह। तो इस तकरीब में एक और चेयरमैन है जिनको मैं दावत दूंगा, राणा वकील खान, जिनका तलब भेलो के डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से हैं। ये भी माशाल्लाह सदाबहार चेयरमैन है। हमें पता लगा हमारे राजपूत भाई अपने फील्ड में भी नाकाबिल शिकस्त है। राणा वकील चेयरमैन। सब तो पहला तो मैं तमाम दूसरी डिवीजन तो आने वाले अपने तौनी भाइयों को वेलकम करना कि वो इतने आए साडी डिवीजन दे विच उन्होंने साडा मान बढ़ाया। उस तो बाद जनाब मैं तहे दिल नाल मशकूर हाँ अपने बड़े भाई राणा असलम साहब, राणा औरंगजेब साहब, राणा ताहर साहब, राणा मोहम्मद यूनुस साहब, राणा उमर राज साहब और भी जिन्ने भी बुजुर्ग है ने उन्होंने कि उन्होंने यह ग्रुप बनाया तो सानू यह मौका दिता कि असीं सारे भाई पहले भी इत्थे रहंदे हैं। सानू कोई पता ही नहीं सी कित्थे कित्थे कोई है रे। इन्हां बुजुर्गों की मेहरबानी है कि इन्होंने ग्रुप बनाया। ग्रुप के तवस्त नाल असीं सारे इकट्ठे होए हैं। साडे बुजुर्ग इस गल तो तड़पदे मर गए ने कि यार सानू पता लगे कित्थे कित्थे कोई बैठा है। चलो अल्लाह पाक उन्होंने दुआए रहमत जगह दे। लेकिन इन्हां बुजुर्गों की मेहरबानी दे नाल असीं सारे इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा जी। टाइम थोड़ा है, बाकी गल्लां फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया राणा वकील चेयरमैन। सरगोदा से हुए हमारे प्यारे तौनी राजपूत भाई जिनका शोभा पुलिस डिपार्टमेंट है, मेरी मुराद राणा शहजाद असलम, वो तशरीफ लाएं, अपने खैरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है सबको? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा भाई राणा मोहम्मद असलम को, भाई औरंगजेब को, कि उन्होंने इतना कामयाब और इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करवाया। चंद एक बातें हैं जो कि मैं इधर करना चाहूँगा। भाइयों, हम एक कौम है, हम एक ख़ानदान है और हमने मिलजुल के रहना है और हमने तरक्की करनी है। तो एक छोटी सी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने तरक्की कैसे करनी है। हम लोगों ने एक दूसरे के काम करने हैं। हम लोगों ने एक दूसरे के हर जायज़ काम में उसकी मदद करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने कौम बनना है। तो हमने कौम कैसे बनना है? हमने कौम ऐसे बनना है, कोई भी कौम होती है ना जी, उसमें 3 खसूसियात होती हैं। पहली चीज जो एक कौम में होती है वो होती है कि उसमें ईमान होता है। वो मुस्लिम होते हैं, हिंदू या कोई भी, उनका वो सेकुलर नहीं होते। उनका एक ना एक किसी चीज पे, किसी मजहब पे उनमें ईमान होता है। दूसरी चीज जो उनमें होती है वो इत्तेहाद होता है। वो कोई भी फैसला करते हैं वो मिलजुल के करते हैं, वो सबसे सलाह मशवरे से करते हैं। तीसरी चीज जो उनमें होती है वो ये होती है कि उसमें तंजीम होती है। तंजीम क्या होती है कि वो कानून पे अमल करते हैं। तो अगर हमें ये 3 चीजें नहीं होंगी तो हम कौम की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे। हमने एक कौम बनना है, हम इंसानों का गिरोह नहीं हमने बनना, हमने एक कौम बनना है। हमें ईमान होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं। हमें इत्तेहाद होना चाहिए और हमें तंजीम होनी चाहिए। जिस तरह ये व्हाट्सएप ग्रुप बना है, मैं फिर मुबारकबाद पेश करूंगा भाई राणा मोहम्मद असलम एडवोकेट साहब को। और सर, हम आपको टीवी पे देखते थे, बड़ा आप लोगों को हंसाते हैं, आपको बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। और उसके बाद भाई राणा औरंगजेब साहब
कि जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज करवाया। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इसी तरह मिलजुल कर एक दूसरे के काम आने की तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राणा शहजाद असलम, सब इंस्पेक्टर लाहौर पुलिस, आप तशरीफ लाए। मुख्तसर से खिताब के लिए मैं दावत दूंगा राणा तलहा, जिनका तल्लुक कामों से है, वो मुख्तसर खिताब करें। राणा तलहा। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अंकल राणा असलम साहब, एडवोकेट राणा औरंगजेब साहब और इस तौनी राजपूत कन्वेंशन की तमाम इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और पाकिस्तान भर के तमाम तौनी राजपूतों को एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम किया। दूसरी बात ये, मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। पहले ये कि किसी से भी ताल्लुक, आप किसी मतलब के लिए आप किसी से कोई ताल्लुक ना रखें। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी ओहदे पे हैं, किसी ऐसी अच्छी पोजीशन में हैं कि आप किसी के काम आ सकते हैं, तो पूरी कोशिश किया करें कि अपने उस ओहदे पे होते हुए, उस पोजीशन में होते हुए अपने किसी के भी आप जितना काम आ सकते हैं उसकी जानी माली तौर पे उसका साथ दें, उसके काम आए। तीसरी बात, आखिरी बात ये कि अगर कोई आपको अपने साथ लेके चलता है तो फिर कोशिश करें कि आप उसका हाथ थाम कर उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलें, ना कि उसकी टांग खींच कर, टांग पकड़ कर। तो अक्सर यही होता है कि हम लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो हमसे आगे चलता है हम उसकी टांग खींचते हैं, ये आखिर क्यों आगे आ गया है। तो अब ये तौनी राजपूत कन्वेंशन का आज जो इनेकाद हुआ, इसी की बदौलत मैं ये आखिरी मैसेज ये कि जब आपको ये आपके साथ आपको लेके चल रहे हैं तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने हर लिहाज से जानी माली तौर पर अपने सरपरस्तों का, बुजुर्गों का साथ देना है और इंशाअल्लाह बरादरी के लिए दिन रात खिदमत के लिए खुद को पेश करना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राणा तलहा। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब चौधरी आसफ सईद को, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें स्टेज पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल खल्किहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों को खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, इसका एक ही मकसद है कि हम तमाम ताउनी एक, जिस तरह तमाम दोस्तों ने, बुजुर्गों ने एक बात कही कि एक घराने के लोग हैं, एक घर के अफराद हैं और एक कबीले के लोग हैं। और इस कन्वेंशन करवाने का मकसद भी हमारा यही है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे के करीब करें और हमारा मकसद एक दूसरे के मोहब्बत एक दूसरे के अंदर डालना है। आज मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि सब दोस्तों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने इस कन्वेंशन को इस 4 चांद लगा दिए हैं और इसमें शिरकत करके ये बता दिया है कि आज भी हम, जिस तरह राजपूतों की एक मिसाल हुआ करती थी कि इकट्ठे हैं, आज इस बात का ये सबूत है कि आज भी हम इकट्ठे हैं। और स्पेशली ताउनी एक कबीला है और ये कबीला आज भी इकट्ठा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम इस कबीले के लोगों की मदद करेंगे, तो लोगों के कबीले के लोगों की से मोहब्बत प्यार करेंगे, तो हमें इस वाले से एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तो मुझे इस बात में यकीन है कि हम मिलकर करेंगे कि एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के काम आए। और इस वाले से
मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमारे बुजुर्ग और हमारे दोस्त सब मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह इसके लिए मेहनत करते रहेंगे और काविश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चौधरी आसफ सईद, आपने खैरत का इज़हार किया। मैं कोशिश करूंगा ये महफिल जो है अपने टाइम की बचत जितनी हो सके तो उसमें मैं दावत दूंगा खैरपुर सदा से आए हमारे बड़े भाई बुजुर्ग मोहतरम जनाब उमर दराज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माशाल्लाह से जैसा कि टोनी राजपूत ग्रुप की तस्कीर थी, ये राणा असलम भाई की एक माशाल्लाह अजीम सोच थी जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। सिर्फ इसका मकसद ग्रुप बनाने का ये था कि टोनी भाई इकट्ठे हो जाएं और तमाम टोनी भाई जहाँ जहाँ भी बैठे हैं एक दूसरे से रवाबते में रहें, एक दूसरे से रिश्तेदारियों में तब्दील हो। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि तमाम टोनी भाई जहाँ भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी हैं, इंशाल्लाह एक दिन इस ग्रुप में तमाम भाई इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह ये हमारे आपस में जो रवाबते हैं, आपस में ताल्लुकदारी बन रही है, इंशाल्लाह रिश्तेदारियों में तब्दील होकर रहेगी। तो बस मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस क्योंकि वक्त की नज़ाकत देखते हुए काफी लेट हो गए हैं, लिहाजा भाई असलम साहब को टाइम देना चाहते हैं। लिहाजा बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं तमाम भाइयों का एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करता हूँ कि आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बायसे फख्र है और आपने आके इस महफिल को चार चांद रखा। बहुत शुक्रिया राणा उमर दराज भाई, आप खैरपुर सदात। इससे पहले कि मैं इस तकरीब के रूह रवा मोहतरम जनाब राणा असलम भाई को बुलाऊं, एक छोटा सा हमारा सेगमेंट है तलीम के हवाले से, तो उसमें हमारे टोनी राजपूत भाई, आज हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपने तलीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हमने उनको आज इस प्रोग्राम में दावत दी है। मैं उसकी डिटेल कुछ इस तरह से बताऊंगा कि राणा जुनेद असलम वल्द राणा मोहम्मद असलम एडवोकेट, इन्होंने MSc क्रिमिनोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया था, आज उस नतीजे का शरीक है। इसके साथ हमारे दूसरे होनहार तालिब इल्म राणा मूसा खालिद वल्द खालिद महमूद खान ऑफ बावरे वाले, जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में 1052 नंबर हासिल किए, वो भी आगे तशरीफ लिए हैं। हमारे तीसरे स्टूडेंट राणा मोहम्मद अहमद वल्द राणा मोहम्मद अरशद ऑफ चडियाला कलां, इन्होंने मैट्रिक में 1044 नंबर हासिल किए। राणा मोहम्मद अहमद। मैं राणा असलम से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों में जो है इनामात तकसीम करें, उनके लिए शील्ड और कैश प्राइज है। सबसे पहले राणा मोहम्मद अहमद, जिन्होंने मैट्रिक में 1044 नंबर हासिल किए हैं, वो तशरीफ लाए।
मेरा 10,000 रुपया कैश प्राइज है। हमारे दूसरे तालिब इल्म राणा मूसा खालिद, जिन्होंने मैट्रिक में 1052 नंबर हासिल किए हैं। मैं राणा उमर जरा से दरख्वास्त करूंगा कि जुनैद के लिए शील्ड जो है ना वो उनको दें। राणा उमर दराज भाई जुनैद के लिए शील्ड देंगे। मोहतरम जनाब जुनैद असलम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिसने आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। पहले तो हम लोग समझते थे शायद हमारा गढ़ जो है वो अम्बाला और पटियाला ही है, लेकिन अब लग रहा है कि गुजरांवाला भी हमारा गढ़ बन चुका है। तौनी राजपूत मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि पहले कभी इतना ज़्यादा मोहब्बत देखी नहीं मैंने। मैं वैसे एक्साइटेड हुआ हूँ। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि काइंडली जितने भी अपने जो भी बच्चों को लेके बैठे हैं सारे वालिदैन ही माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कॉन्फिडेंस दें कि वो सवाल पूछ सकें। अगर सवाल करने की जरूरत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज फिर वो ऐसी दोले शादे चूहे पैदा होते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो अंकल ने इतना ज़्यादा जो भी मतलब जो मुझे प्राइज मनी मिली है, मैं ये डोनेट करना चाहूँगा कि ये तौनी राजपूत में जो भी लोग डिजर्विंग हैं, जो भी हो सके उसी फंड में ये रहा जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राणा जुनैद असलम, आपने अपना जो प्राइज है वो तौनी राजपूत फंड में जो है डोनेट कर दिया है। तो मैं अब दावत दूंगा जी आप आज के आखिरी मेहमान इस महफिल के रोहे रवां मोहतरम जनाब राणा असलम एडवोकेट। मैं जिस मोहब्बत का मुतलाशी था, आज आप दोस्तों को अपने पास देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर मेरी वो प्यास बुझ गई है। ये ग्रुप जो मेरे जहन में एक ख्याल आया था, उसकी बुनियादी वजह यूं थी कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग एक जगह, एक घर में, एक गांव में, साथ वाले गांव में इकट्ठे रहा थे, इकट्ठे बैठा थे। वक्त ने, तकसीम पाकिस्तान ने हमारे बुजुर्गों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हमारे बड़े जब पाकिस्तान पहुंचे, उनके एक अपने दुख हैं, उनके अपने एक गम हैं, उनकी एक अपनी कहानियां हैं। काश हम ना सुन सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। वो हमारे बुजुर्ग जो वहां के बादशाह थे, यहां आकर एक एक लुकमे के लिए तरस गए। मैंने मुतद्दद ऐसे बुजुर्गों के इंटरव्यू किए हैं जो वहां बादशाह थे और यहां वो कई कई दिन भूखे रहे। मेरे मालिक ने मेरे बुजुर्गों की दुआओं की वजह से
उनके खलूस की वजह से आज हमारे बुजुर्गों को दोबारा उस स्टेज पे ले आए हैं जहां वो थे। ये अल्लाह का खास करम है। अपने मुआशी हालात की वजह से हमारे बड़े आपस को ढूंढ नहीं पाए, एक दूसरे को मिल नहीं पाए, मुआशी मुश्किलात इतनी थी। मेरे जहन में ये ख्याल था कि यार ये मेरे बड़े तो आपस में तड़प के मर गए, एक दूसरे को मिल नहीं सके, एक दूसरे को देख नहीं सके। किसी तरीके से आज तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, आज तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इनमें भाई मेरे बड़े नहीं मिल सके, मैं कम अज कम उनकी औलादों को तो आपस में मिलवा दूं। मैं कि कई दोस्त ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं जो आपस में बहुत करीबी अजीज थे, व्हाट्सएप ग्रुप से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। इसी तरह बिल्कुल सही। और मैं एक बात कह करूंगा, हमारे रिश्तों पर मिट्टी की धूल जम गई थी और यो ग्रुप बना के मैंने वो मिट्टी झाड़ने की कोशिश करी है। मेरा ये ग्रुप बनाने का मकसद करने के लिए उसको शायद इन मामूली से पैसों से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसका हौसला बढ़ेगा, जो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, जो उसको आगे बढ़ने का हौसला बढ़ेगा, वो काबिल दीद होगा। इंशाअल्लाह हम कोई और ज्यादा बड़े काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तालियां अपने बुजुर्गों की रिवायत में कर ले जाना चाह रहे हैं। मेरे बुजुर्गों ने जो मेरा एक नेट बुना था, उन्होंने कहा था कि हमने आपस में रिश्तेदारियां करनी है। मैं उस रिवायत का अमीन बनना चाहूं। हम ये चाहें कि वो रिवायत जारी सारी रहा। उसमें बहुत खूबियां थी, उसमें बहुत अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां हैं तो आज 70 साल के बाद भी जब हम किसी भाई की बात करा, पता करा भी ये रिश्तेदारी है। कोई दोस्त बता दे ग्रुप वाला भी। और अगर भाई औरंगजेब साहब, भाई उमर दराज साहब, भाई तैर भाई, वकील चेयरमैन साहब, भाई शमशाद साहब, ये दोस्त अगर मेरे साथ ना हो तो मेरा तो आइडिया ऐसे 20 आइडिया तबाह और बर्बाद हो गए, जिसको फल फूल ना लगे ऐसे भाई अगर साथ ना हो। मेरे इस आइडिया को असल रंग देने वाले ये सारे भाई हैं। ये पहले ये 5-7 शामिल हुए, आज माशाल्लाह इस वक्त हमारे ग्रुप में 300 आदमियों की तादाद मौजूद है। और हम कोई सिलसिला खत्म नहीं करना चाह रहे, ये तादाद बढ़ाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तौने भाई इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस दौर में आपस में मेल मुलाकात बढ़ा। जिस दिन मेल मुलाकात बढ़ेगी, आपस में रिश्तेदारी कन्वर्ट हो। अल्लाह के फजल करम से हमारे कई ऐसी रिश्तेदारियां हुई जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमारा सिलसिला शुरू हुआ था, आज रिश्तेदारियों में कन्वर्ट हो। यही हमारा मकसद है, ना हमारा कोई चंदा लेना मकसद है, ना हमें किसी की चीज की जरूरत है। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह का बहुत एहसान है। सिर्फ एक भाइयों की मोहब्बत चाहिए, उसके लिए फिर रहे। एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूं। राणा इमरान गुजरा शाह मुकीम से हमारे पवाड़े के 72 साल के बाद मैंने मिले व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने कहा कहाँ? कहता पवाड़ा। मैंने कहा मैं भी पवाड़े का। मैंने कहा कोई जीवा बड़ा? कहते मेरे 2 बाबे जीवा। कहा जी आपके? मैंने कहा मैं उधर तो मैंने बड़ा समझ ले भाई, मैं हूं 59 साल वाला 58 साल वाला जो बड़ा हूं, बाकी तो कोई नहीं रह गया। मैंने कहा उनके बात हो सकता? कहा मैं बात कहूँ। वो गया अपने 2 बाबे के बात कराई। अब बाबे पूछा तै किसका? अब बताओ मैं किसका कहूं? 70 साल का फासला है। मैं उस बाबे को क्या बताऊं कि मैं असलम हूं? असलम कौन? मैं तो यहां की पैदाइश हूं। फिर डरता अब्बा जी का नाम लूं तो अब्बा जी भी तो उस वक्त कम उम्र थे, पता नहीं उसने भी जाना कि नहीं। मैंने सोचा बाबा जी के नाम लूं। मुझे जब कोई तारुफ का जरिया नहीं मिला, मैंने कहा जी बाबा जी ये बता अभी वहां चुबारा किसका था? बाड़े मां का बाबे जूने का।
मैंने कहा मैं बाबे जोड़ने के पड़पोता बोल रहा हूँ। वो बातें फिजिकली रोने लगे फोन पर, कह यार तुम्हारा फुला था फुला था फुला था। मैंने कहा कोई नहीं रह गया, एक आदमी रह गया, कहता खुदा के लिए वो और हम इकट्ठे डंगर चगाया करते थे, उसकी शक्ल तो दिखा दे 76 साल के बाद। तो ये मोहब्बतें पाई हैं मैंने एक बुजुर्ग को फोन किया, ढूंढते ढूंढते मैं एक बड़े वाले को ढूंढ रहा था, एक सिल्क आदमी मिल गया 490 चक का। कल का मिलता कहाँ का, मैंने बाड़े का कहा, किसका? मेरे पास तो वही जवाब था, मैं जी वो जो बाबा वो चुबारे वाला। कहना बाबे जूने का पड़पोता। मैंने कहा हाँ। कहना हसन का कूद तो नहीं? मैं बाबा जी आपको किससे अंदाजा हुआ मैं हसन का कूद हूं? कहना 70 साल के बाद भी तेरे बाप की आवाज और तेरी आवाज मिला, मैंने पहचान ली। ये मोहब्बतें थी हमारे भाइयों बुजुर्गों। तो ये मोहब्बतें बांटने के लिए हमने ये इकट्ठा किया जी। ना कोई सियासत है, ना हमारा किसी सियासत से ताल्लुक, ना पार्टी से, ना मजहब से, ना दीन, कोई मदीन मेरा अपना, मेरा आपका अपना, किसी का कोई नहीं। हम सिर्फ एक बात पे इकट्ठे हुए हैं कि ये एक बाप दादे की औलाद है, इनको कहीं एक जगह इकट्ठे कर दें और एक दूसरे से तारुफ हो जाए। कल को कहीं जाना पड़ जाए तो किसी के काम आना पड़ जाए तो काम आए। इस मकसद के लिए भाई ये भाई इकट्ठे करे हैं। आपको मेरी ताखीर हुई, मैं तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकल लिया था, लेकिन मोटरवे बंद होने की वजह से मैं लेट पहुंचा। मेरी वजह से आप तमाम भाइयों को इंतजार की ज़हमत करनी पड़ी। मैं दिली तौर से माजरत खां। मैं आपको सलाम करते हैं। और यही हमारा मकसद है, यही मिशन है। किसी भाई का कोई मसला हो, रिश्ते का, नाते का, कोई पूछने का, बताने का, जो कुछ मेरे बस में है, मैं पहले भी तौनियों की खिदमत करता हूँ, आज भी और आज से शायद 2 साल पहले लफ्ज तौनी को भी कोई जानता था। आज अल्लाह के फजल और करम से पूरे सोशल मीडिया पे तौनी हो रहा है और हर बंदा पूछ रहा है भाई यार ये तौनी क्या चीज। इससे पहले लोग तौनी को गाली समझते थे, आज अल्लाह के फजल और करम से हमारे सारे भाई सीना चौड़ा करके कहा हम तौनी राजपूत। हमारे ग्रुप में एक आदमी का तौनी आ गया, तौनी ने अंदर ग्रुप से बाहर जा, या हम शर्माए फिरा दे, या आज अल्लाह का ये। मैं आप सबको मशकूर हूँ, बहुत मोहब्बतें, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत मोहब्बतें दी। मैं इन मोहब्बतों का मकरूज रहूंगा हमेशा। बस बहुत शुक्रिया राना असलम भाई, आप अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। मैं अब दावत दूंगा जी आखिर में हमारी दरख्वास्त पे खास मेहमान हमारे नवाज अंजम साहब, पाकिस्तान के माया नाज अदाकार गुलकार, वो तशरीफ लाएंगे, अपने ख्याल का इजहार करेंगे, अपने फन का इजहार करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान आने ग्रामी जो बैठे हैं, ख़ास तौर पे जो दूर दराज से आए हुए हैं, खैबर से लेकर कराची तक लोग आ जाए हैं, सबको सलूट करता हूँ जी। मेरा भी ताल्लुक क्योंकि जनाब रोहतक से है, मेरे वालिद साहब सरसा के थे, माँ मेरी छानी गांव की थी, तो हम हरियाणवी भाई हैं जैसे। तो ये सिलसिला मेरे भी दिमाग में एक ऐसे आया कि बैठे हुए सोचा कि नहीं यार, अल्लाह ने दुनिया दिखा दी, सब जगह देख भी ली, अकबरी हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब ऐसा काम किया जाए कि रहती दुनिया तक रहेगा तो रब्बे करीम का नाम आपको भी लोग पहचाने। तो मैंने अपना पाक हरियाणवी कल्चर टीवी का इनेकाद किया। मेरा भी ताल्लुक मुल्तान से है और असलम भाई एडवोकेट का ताल्लुक भी मुल्तान से है, तो दोनों वो शख्सियात मुल्तान से निकली है कि जिन्होंने माँ बोली के लिए सोचा। मैंने
पाक हरियाणवी कल्चर टीवी में, इसमें हमारे राव, राजपूत, राणा, जाट, जितने भी हरियाणवी बोलने वाले हैं, मवाती, रांगड़, बागड़ी बोलने वाले, सारे इनको इकट्ठा कराया, यकजा कराया, ताकि यार जितने भी हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं ये यकजा हो जाए। देखो हमारी, जैसे बाबा जी बता रहे थे, हमारे फैमिलियों में आला आला पोस्टों पे लोग हैं, लेकिन अपनी माँ बोली बोलते हुए शर्माते हैं, डरते हैं। यार अगर यही जो जुबान हमारी सराइकी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो इसके नीचे आ गई, इसको लेके अपने ऊपर आना है। हम वो जो शाहकार लोग जो हमारे गांवों में हैं, जो पस्ती की तरफ चले गए, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के काबिल थे, सिर्फ हम ऊपर ना आने की वजह से वो पस्ती में चले गए। तो हमें यकजा होना है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो भाइयों, हमने सबने एक होकर ये पाक हरियाणवी कल्चर को आगे लेके चलना है। वो चाहे टोनी राजपूत है भाई, राजपूत है, राव है, रांगड़ है, मवाती है, जो भी है, लेकिन हरियाणवी बोलने वाला जितना भी है, मेरा उसके लिए जनाब उसको सलूट है। और कोई भी काम हो, आधी रात को जनाब मैं हाजिर हूँ, किसी किस्म का, चाहे वो माली है, खिदमात है, मेरा ब्लड तक भी जरूरत है, तो टोनी राजपूत के लिए जनाब मैं हाजिर हूँ, किसी भी चीज के। मैं एक चीज जो बताना चाह रहा था, मैं आपको मोहब्बत का एक सिलसिला बताना चाह रहा था असलम भाई। जैसे आपने एक वाकया बताया, मेरा आज से 5 साल पहले ना मेरा छोटा भाई हीरोइन पीते हुए उसकी डेथ हो गई। तो मैंने सोचा मैं अपनी माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाऊं, रोशनी वेलफेयर, अपनी माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाना चाह रहा था। तो मेरी माँ का नाम रोशनी था। तो एक कोटंदू से एक लड़का, उसने कहा 5 साल पहले, उसने कहा मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, जब से आप माँ बोली के लिए काम कर रहे हो तो मैं आपकी माँ के नाम का हॉस्पिटल, उसने जिला हॉस्पिटल लाहौर में उसके सामने मेरी माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाया, रोशनी वेलफेयर जनाब उसने ट्रस्ट बनाया, द प्रोजेक्ट बाय नवाज अंजुम, कि कोई भी मंशियात का आदमी है उसका इलाज मामुफ्त होगा। मैं ये होता है मोहब्बत, ये होता है सिलसिला, ये है कारवां जो आज टोनी राजपूत ने इकट्ठे होकर बता दिया कि हम एक है, 2 11 3 हो जाए तो 111 है। तो ये है मोहब्बत जनाब। वरना टेंशन का दौर तो इतना है। बाहर से मैं ये भी आ रहा था, एक फकीर मुझे कहेगा अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दे। मैं यार कल ले लियो। उन्होंने कहा जिससे भी 10 मांग रहे हैं कल ले लियो, हम तो लाखों रुपए फंसाई बैठे हैं। एक हट्टा कट्टा सा मांग रहा हूं। मैंने कहा तेरी अपनी सेहत देख, तू हट्टा कट्टा होकर 10 मांग रहा है। कह रहा अब तेरे 10 की खातिर दफ्तर खोल लूं। एक जोरदार तालियां ताकि आप लोगों की मौजूदगी है। आप लोगों को तो ये फख्र होना चाहिए कि माँ बोली का फनकार आपका अपना फनकार है। वरना तो लोगों को पहले अपनी शनाख्त कराओ फिर किसी और को। ये तुम्हें तो ये मान है कि यार नवाज अंजुम हमारा अपना फनकार है, हमारी माँ बोली का फनकार है, हमारी मिट्टी का फनकार है। ये आप लोगों के लिए बड़ा क्रेडिट है। और माशाल्लाह जी, मैं सदके जाऊं क्या के लिए होगी। तेरी सीट पे गोंगड़ भूल गया, क्या हुआ? तो भाई गाना ना एक मिनट जरा किसी ने गाल करा। अच्छा जी, करा चंद के किले पे भाई कूड़ा वहां फेंकना, क्या करना? वो अभी मैं आ रहा रक्षे पे, तो मैंने कहा मैंने मोटर पे जाना, वो रक्षे वाला कहा ये बताओ मेरा भाई फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में, थर्ड में? वो मैंने कहा रक्षे में फर्स्ट सेकंड थर्ड? कहता हमारे रक्षे में फर्स्ट सेकंड थर्ड है। मैं कहा भाई फर्स्ट क्लास क्या है? कहता फर्स्ट क्लास में ये होगा, सोफा बिछा होगा, सुकून वाले रास्ते से जाऊंगा, नूर जाकर गाना लगाऊंगा, पैसे अपनी मर्जी से लूंगा। तो मैंने कहा भाई सेकंड क्लास क्या? कह रहा सोफा टाऊंगा, फट्टा बिछाऊंगा, अताउल्लाह का गाना सुनाऊंगा, पैसे अपनी मर्जी से दियो। तो मैंने कहा भाई थर्ड क्लास क्या है? मैं कह रहा मैं पीछे बैठूंगा, रक्षा तू चला लेगा। मैं एक घर में, पठान तो हमारे इतने बहादुर और गयूर लोग हैं, वैसे तो 2 टोनी आपस में बैठे थे। कह रहे यार पहली पूछे? कह रहा पूछ ले भाई, जो पहली बतावेगा ना 5000 रुपए इनाम। कह रहा ठीक है। उन्हें बताया ये टोकरी में क्या है? जो तू बता दे टोकरी में क्या है, सारे अंडे तेरे। अगर तू ये बता दे कितने, ये 12 के 12 तेरे। अगर तू बता दे किस जानवर ने, मुर्गी भी तेरी। और दूसरा टोनी बैठ के कह रहा है थोड़ा सा इशारा तो दे दे। मैं एक रिश्ते के लिए गया किसी के घर। मैंने कहा जी, उसमें मेरे दोस्त ने कहा वो लड़की इतनी खूबसूरत है ना, सारी जिंदगी तेरे आगे आंख चुकेगी ना गर्दन उठाएगी। वो गया, मैं उसका मनका टूटा हुआ लड़की का। तो मैंने कहा जी मैं रिश्ते के लिए आया। उन्होंने कहा हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है। मैं कहा चलो मैं घंटा ठहर के आ जाऊंगा। भाई अभी पढ़ रही है, शादी भी नहीं करनी, थोड़े दिनों के बाद ही करनी। तो मुझे कह भाई हम तो अपनी बेटी की शादी जो है ना वो किसी पढ़े लिखे आदमी करेंगे। मैं कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, रास्ते में जितने भी बोर्ड आवे सारे पढ़ लेता हूँ।
तो मैंने कहा भाई, उसने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी सिंगर से करेंगे। मैंने कहा मैं सिंगर हूँ। उन्होंने कहा आपने कौन सा गाना गाया? मैंने वो सुनाया, मैं अब चुपड़ ली गई जान के फड़ी गई, मैं ते बड़ा रोला पाए मली बात ना, मैं ते से कम सा गई जान के फड़ी गई, जान के फड़ी गई। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, तो आपने गाया गाना? मैंने कहा ये गाना नूर जंगा जनकार मैंने डाली है। उसने कहा अगर ये गाना आप लाला ताउल्ला की आवाज में सुना दो, ईसा खिलवी की आवाज में, तो लड़की का रिश्ता हम तुझे दे देंगे। अब आम चुपड़ लगी लाला ताउल्ला, अम्बे लंगड़ा अम्बे कुकड़ू माया, पहले तेनू मैं कुटांगी फिर कुटी मैनू तू माया, ए अम्बे लंगड़ा अम्बे, ओ जेड़ा गिटक समेत जाना लागे, मैं अब चुपड़ ले गई जान के फड़ी गई, मैं अब चुपड़ ले गई जान के फड़ी गई। बहुत अच्छे हो गए। अगर ये गाना आप नुसरत फतेह अली की आवाज में सुना दो, हम चुप लेगी, हम दिन तारीख में तुझे दे देंगे। पहले तो नुसरत साहब वास्ते ताड़ियां, जिसने हिंद सिंध में पाकिस्तान का नाम बड़ा करा, तो बहुत सारी ताली होनी चाहिए उनके लिए। अंग्रेजों को अली करा दी जिसने। हम चुप लेगी नुसरत साहब, खुदा अम्बते पै गया फतूर, माली मैनू याद आवदा, पठाने खां की आवाज में सुना दो, को टद्दू का सराइकी बनका, मुंह में दांत नहीं आम चुपेगा, मेधान ओए मेधान लंघना मिंदू मेधान चौसा मिंदू मेधान लंघना मिंदू मेधान चौसा मिंदू मेधान आपका परवीन की आवाज में, कराची की कमजोर सी फनकारा जहां बैठ के बाद में डॉक्टर पंप लगवाना पड़ गया। ओ मियां शादी आप कहाँ करना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ। कर पढ़ी लिखी लड़की के क्या फायदे हैं? मैंने कहा आप अंग्रेज नहीं देख लो, पतली पतली लड़कियों में ये बड़े बड़े एनएलसी के ट्राले चलाती है। मैंने हमारी औरतें घर में आलू मुगरे पका के खाए हैं, पक्का तो छोड़ो क्या मौत पड़ेगी था।
पढ़ी लिखी लेना छोरी ना होगी तब मैं थोड़ा शैम्पू घेर के थोड़ा उसका स्टाइल ही करूँ। हमारे बेटे में 2 मंजियां खड़ी करके वो भी बगैर रूनी आगे कोई ना आवा मैं नहान लांगरी। बड़ी लिखी छोरी बाल भी सुखा के टावल पकड़ के और हमारे वाली बाल सुखाने छत पे चढ़ के धूप के बीच में बड़ी बाल भी पाएगी बुर्श पकड़ के और बड़ी लिखी और बाल आएगी मैं करूं हमारे वाली जू वाली कंगी लेके पढ़े लिखे बच्चे बाबा मैंने ड्रोन कैमरा लिया बाबा मैंने जहाज लेना बाबा ये हमारे वाले अपा मैंने संडा लेना। बच्चे यादगार में चढ़ के बड़ी बड़ी गेमें खेलते हैं वो देखो कोठी वो देखो बिल्डिंग हमारे वाले अरे वारा पीके हो देखियो धूप पहले किसकी जावेगी। एक सराइकी गाना था मेरी बेटी ने गाया हुआ था तो मैं आपको वो मैंने अपनी बोली में एक दूसरे कन्वर्ट करा तो वो सुनाना चाह रहा हूँ। चिट्टा चोला सीवे तंजीर उसको मैंने क्या बनाया अपनी बिरादरी में इतना क्योंकि खाना भी सबको इस टाइम तो वो आर्डर सुनना चाह रहे आपके रोटी खुल गई है। मैं आज तोड़ी का ये जज्बा ही देखना चाह रहा हूँ। ये ना हो कि मैं बाहर निकलूं मुझे तोड़ी चढ़ा दो। धोलो कुरितो सीने से दर्जी धोलो कुरितो सीने से दर्जी देखो नहीं बोले पिया की मर्जी धोलो कुरितो सीने से दर्जी देखो नहीं बोले पिया की मर्जी। जरा एक दफा तालियां। ये थोड़ा सा सराकी में भी सुना दें थोड़ा सुनाओ जी लंबरदार की फरमाइश है जी सुना दो पैसे लाया तुमने जी ये ना आपसे अगर है भी मेरी जमाना कोई मसला नहीं है मैं मुल्तान से ही आया हूँ वहां जाके दे दूंगा। सब के बने मुल्तान तो सही जी मुल्तान तो आया सही सही सब के बने सिर्फ ताकू देखन मुल्तान तो आया ताकू देखन घर के हालात ना देखियो मुझे देखना है उत्थे तो सही ताकू देते हैं ना शाकिर शिंजाबादी जनाब टिकट घर के देखना पौधा ना इतने मुफ्त देते हैं। एक बड़ा फनकार शाकिर शिंजाबादी जिने में कुआन रुवाया है उंज मैं वांगू पल पल रो से एक मारी रो के थक बासे
अल्लाह कंधियां को गलियों से बस फर्क में आददा है शाकिर मैं अज रोना तू गलियों से सबके कदला के साकू गल मिल से दस अज मिल से या कल मिल से दसो अज मिल से या कल मिल से मेरा खाना लग गया है मैंने दो दफा गर्म करके नीचे लगा बैठे हो तो भाइयों फिर खाने का सिलसिला जनाब बिस्मिल्लाह करें मैं तो हूँ आपके पास तो चलता रहेगा खाना जनाब बिस्मिल्लाह थैंक यू तालियां मोहब्बतें आपकी की जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अगर काम अच्छा लगे तो एक जोरदार तालियां ताकि आप लोगों की और हाँ एक रिक्वेस्ट तुम्हें टोनी राजपूत माँ बोली की कसम तुमने पाक हरियाणवी कल्चर टीवी लाइव करना है और मैं इंशाल्लाह आप अपनी बोली के प्रोग्राम जो है टोनी राजपूत के वो भी आपको मैं पेश करूंगा उसमें आपने अभी सब्सक्राइब करके जाना है प्लीज सबको रिक्वेस्ट है नवाज अंजम की तरफ से पाक हरियाणवी कल्चर टीवी थैंक यू वेरी मच सलामत रहो आबाद रहो बुनियादी तौर पे हमने ये जो भाई थे इनको एक जगह इकट्ठा किया और ये जो आपस में मुलाकात कर रहे हैं जनाब एक गुजारिश है तमाम दोस्तों से राना नफीस की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि जी तमाम तानी राजपूत भाई इधर से फारिग होने के बाद चंदा किला में मेरे पास चाय पी कर जाए उनकी ये गुजारिश है जी सब टोनी भाइयों से नहीं अभी ना करें ये कोई मैंने वेट तो किया और इनके भाई राणा वकील चेयरमैन साहब बता दें हाँ जी बाबा टोनी फिनिश कर दो नहीं चलना हो आ गया पापा क्या और कुछ चीज ले आओ पापू के भाई चलने